मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैंने ऑर्डर किया है सम ग्रोसरी। तो मैं बाहर नहीं गई हूँ तो मैंने घर पे ही ऑर्डर कर लिया। ये हैं कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो मुझे 2-4 दिन के लिए चाहिए था। सम ब्रेड, फ्रूट और ये फ्रोज़न ग्रीन पीस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली। तो यहाँ पे ऐसे 2-4 ऐप हैं जो हमारे इंडिया में जैसे जियो मार्ट ये सब होता है, उसी तरीके से ब्लूबेरीज़, सम इटालियन हर्ब्स। तो ये मैंने मंगा लिया। बासमती राइस, पार्ले जी चहक को बहुत पसंद है। स्ट्रेंज ना, क्योंकि मैंने कभी पार्ले जी नहीं खाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता नहीं उसका टेस्ट नहीं पसंद, बट चहक को बहुत पसंद है। हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं पार्क जाने का टाइम हो गया है शाम को। अभी हो रहे हैं 7:30 पौने 8 और फिर भी आप देखना कितनी अच्छी धूप है। जल्दी से चलते हैं पार्क, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा और बहुत जल्दी विंटर्स आने वाले हैं, तो उसके पहले ये जो अच्छी समर डेज है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वॉक किया जाए। लकीली हमारे घर से ये सुंदर सा व्यू दिखता है। डोर ओपन करते ही आप देखो चारों तरफ ग्रीनरी है। सनसेट का व्यू यहाँ से इतना प्यारा आता है, बस चेयर लगा के आप बैठे रहो और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के बाहर ही इतना सुंदर व्यू है, सनसेट के टाइम पे बहुत प्यारा लगता है। ये है डॉग पार्क। यहाँ पे छोटे और बड़े डॉग्स के लिए अलग अलग पार्टीशन करके डॉग पार्क बनाया है। बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। शाम के टाइम पे कोई ना कोई मिल ही जाता है खेलने के लिए। बहुत जल्दी मौसम चेंज होने वाला है, ये सारी हरियाली चली जाएगी और स्नो ही स्नो आपको दिखेंगे मेरे व्लॉग्स में। पंद्रह 20 दिन के बाद सितंबर एंड होते होते ठंडी बढ़ जाएगी और फिर फॉल देखना आप कितना ब्यूटीफुल लगता है। सारे पत्ते झड़ते हैं, बच्चे कुछ लीव्स के कलर चेंज हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। और ये बनीज़ तो हमारे घर के आसपास दिखते ही हैं, मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में दिखाया है। तो फिर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जहाँ पे मैं अपने हेयर के लिए हेयर कलर लेने गई थी एंड सम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी देख रही थी मैं, क्योंकि यार मेरे आगे से जो क्राउन एरिया के हेयर है वो बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं। तो मुझे एवरी 15-20 डेज़ में थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ता है। यहाँ पे मैं गई हूँ वॉलमार्ट एंड देन यू कैन सी कितना सुंदर लगता है इवनिंग का टाइम। सनसेट टाइम मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है क्योंकि स्काई का कलर इतना प्यारा लगता है। कभी कभी तो रेनबो भी दिखता है जब बारिश वाला मौसम बनता है। तो गाइस मुझे बताना अगर आप लोगों को पता है ये कौन सा फ्रूट है। ये देखो कितने सारे लाइन से पेड़ है इसकी और पूरा रेड भरा हुआ है। कोई वो सामने जो लेडी है वो भी एक पॉलीथीन पूरा भर के लेके गई है, पर आई डोंट नो ये फ्रूट है क्या, इसलिए मैं नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि जो पता नहीं है। सी लाइन से यहाँ पे भी देखो आगे वाले पेड़ में बहुत सारे इसके पेड़ है। पता नहीं कौन से पेड़ है, कौन सा फ्रूट है ये। आप लोग को किसी को पता होगा तो मुझे बताना। ये देखो कितना सारा लगा हुआ है। घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही डॉलरामा है, डॉलर स्टोर, यूएस कनाडा में पता होगा लोगों को। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाता है, आप देखिए। तो बस घर के थोड़ी सी छोटी चीज़ें लेके अब हम जा रहे हैं। आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। इंडिया से आया है मेरा बहुत सारा सामान, मेरे इन-लॉज एंड मेरी मम्मा ने भेजा है। वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि आते ही मैंने सब खोल खाल के इसको सेट कर दिया है। पर जब भी मैं कोई न्यू चीज़ वेयर करूँगी या बहुत सारी चीज़ें से खाने पीने की है और थोड़े बहुत ड्रेसेस है जो मैं आने वाले फेस्टिवल सीज़न में पहनूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी घर की शॉपिंग करने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही है। कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बिकॉज ऑन्टेरियो से यहाँ मूव होने के बाद हमारा जो सामान है, कैन यू बिलीव गाइस, 1.5 महीने हो गए हैं इस बात को और अभी तक हमारा सामान नहीं आया है। आई डोंट नो, एक लास्ट वार्निंग हमने उनको दी है। तो अगर सामान आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर हम कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ हमारी मटेरियल चीज़ें ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मैरिज रिलेटेड भी थी और बहुत सारी ऐसे पेरेंट्स की चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें प्यार से दी है। तो ऐसे बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं पहुंचा है
और पता नहीं रियल रीज़न क्या है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी फ्रॉड है, लिस्टेड कंपनी है, बट आई डोंट नो क्या हो रहा है उनके साथ दिक्कत की। सामान प्रॉमिस क्या था कि 10 से 15 दिन में आएगा, बट आज 1.5 महीने हो गए हैं। सो ये सब चल रहा है। घर पे तो आपको पता ही है कि घर फंक्शन होता है जब आपके पास सारी चीज़ें होती है, स्पेशली रोज़मर्रा की चीज़ें, किचन की चीज़ें। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक भी प्रेशर कुकर नहीं है, तो इतने दिन से तो मैंने जैसे तैसे चलाया, बट अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि ये लोग बहाने पे बहाने बनाते जा रहे हैं और हमारा सामान अभी तक नहीं पहुँचाया है। सो अभी हम चल रहे हैं थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेने के लिए। प्रेशर कुकर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रेशर कुकर के आपको पता ही है कि हमारे इंडियन कुकिंग में बहुत सारा फूड आइटम हम नहीं बना सकते। सो चलते हैं जल्दी से मार्केट एंड देखते हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ें मिलती है। सो अभी ये व्लॉग में आप सारा देखेंगे कि एक न्यू घर को हम स्क्रैच से कैसे फिलअप कर रहे हैं, स्क्रैच से कैसे इस घर को हम लोग फिर से सेट कर रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग होने वाला है प्रॉपर कि एक खाली घर को हम कैसे धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लाते रहेंगे और सेट करते रहेंगे। सो व्लॉग के साथ जुड़े रहना और आप देखना कि कनाडा में किस तरीके से मैं अपना घर सेट करती हूँ, एंड बहुत सारा प्यार देना। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो चलते हैं। जब धूप आती है तो सब कुछ कितना ब्राइट और कितना अच्छा लगता है। मुझे तो धूप पसंद। सो गाइस, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सामान लेना है और क्या नहीं लेना है। लेने का तो पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, क्योंकि घर को चलाने के लिए तो आपको पता ही है कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किचन में आपको सारी चीज़ें चाहिए, और आपको सारा बेडशीट, ब्लैंक, ओढ़ने वाला कंबल। अभी बहुत जल्दी विंटर्स आने वाले हैं हमारे, तो हम 3 मेंबर्स हैं, तीनों के पास कम से कम 6 जैकेट तो ईच थे ही थे। विंटर के कैप, ग्लव्स, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। जितना चीज़ें एक इंसान जोड़ता है, सारी चीज़ें हमने कोशिश करी थी कि हम घर में जोड़ सके, और वो सारा कुछ अभी तक पहुंचा नहीं है। तो कैन यू इमेजिन, हमें ऐसा समझ लो कि एक एम्प्टी हाउस है जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, पर्सनल चीज़ें भी नहीं, तो सब कुछ ही बाय करना था। तो बस सोच समझ के बजट को ध्यान रखते हुए, और मिक्सर, इतने दिनों से मेरे पास मिक्सर नहीं है, तो बहुत सारे डिशेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ग्राइंड करके ही चीज़ें बनानी होती है। तो बस यही चल रहा है। मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मैं कोई नया चीज़ बाय करूँगी। फ़िलहाल इस घर में आने के बाद हमने सोफ़ा और कारपेट, रग होता है वो बाय करा है, थोड़े बहुत बर्तन बाय करे हैं। तो ये हमारी बेसिक वाली शॉपिंग चली रही है। एक दिन में हमने सुबह से शाम तक थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी है, ये आप देख ही रहे हो वीडियो के चलते चलते। तो ग्रोसरी हमें बाय करना है। जब मैं पहला वाला घर खाली कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने अपनी बहुत कीमती चीज़ें भी उसमें डाल दी, बिना सोचे कि शायद ये इतने ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। तो बहुत सारा ग्रोसरी, जो अनाज वगैरह हम भरते हैं घर में, मुझे लगा था 5-6 दिन का ट्रैवल है तो आ जाएगा घर में। बहुत सारे दालें, आटा, और दालें तो इतनी सारी हमारी होती हैं, 10-12 डब्बे तो मेरे वही थे। स्पाइसेस, बहुत कुछ है दोस्तों, मैं क्या बताऊं, बट खैर जो होता है उससे हमें लेसन मिलता है सीखने के लिए। अभी भी हमने 2-4 दिन का टाइम उन्हें दिया है, बट अगर घर तक सामान नहीं पहुंचता है फिर तो हमें कुछ लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा। सो एवरीडे हम चल पड़ते हैं कुछ ना कुछ लेने, घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने। यहाँ देखना, मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं या बिल्डिंग होती है वो ऐसे वुड से बनता है, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे लकड़े से बनता है। फिर उसके बाहर कुछ फिनिशिंग करते हैं, और घर के अंदर तो बहुत सुंदर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्नो इतनी पड़ती है कि अंदर इंसुलेटेड ऐसे वुडन, पूरा घर वुड का होता है यहाँ पर। तो ये मैंने कोशिश करी कि मैं आपको दिखा सकूं कि जब घर बनता है स्टार्ट में ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हम कुछ लेने गए हैं सामान घर का, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, ट्रैवल के लिए या फिर कोई नया प्रोडक्ट जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो, आपको पता नहीं कि आपको सूट करेगा या नहीं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वॉलमार्ट की, कि इतने छोटे छोटे पैकेट्स यहाँ पे 100 ml, 550 ml ऐसे छोटे छोटे, चाहे वो डीओ है, शैम्पू है, ऑयल है, टूथपेस्ट है, सभी चीज़ का आपको छोटा छोटा शैम्पू, कंडीशनर का भी मिल जाएगा। ट्राई करने के लिए बढ़िया है। तो मैं 2-4 चीज़ें यहाँ से लेकर आई ताकि मैं ट्राई कर सकूँ। आप देखो कितनी छोटी है, आई थिंक 2 या 3 बार यूज़ के लिए होता होगा ये।
तो अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी चीज़ आपको लेनी है नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ से ट्राई करो एंड देन सूट करे तो नेक्स्ट टाइम बाय करो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये चीज़। तो बस आज हमने चकला बेलन, तवा, कढ़ाई, कुकर, ये जो यार बेसिक सी चीज़ें होती है, ये वाली शॉपिंग करी है। ये मैं आपको क्या ही दिखाती, बस यहाँ देख लो, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी। एंड शैम्पू वगैरह सब कुछ ही बाय करना होता है। फिर यहाँ पे एडमिंटन में एक ऑल इंडिया सुपरमार्केट बहुत फेमस है ये स्टोर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, स्पेशली इंडियन चीज़ें जो इंडियन घरों में आपको देखने को मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ें भी आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे थी, जैसे कि आप देखना पूजा से रिलेटेड, या फिर कोई आपको बड़े बड़े बर्तन चाहिए। आप यहाँ देखो, ये जो खाट थी, क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, फोल्डिंग वाली चारपाई, ये तक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सब्जियाँ भी काफ़ी फ्रेश थी, पान के पत्ते, नीम के पत्ते, आंवला, सारा कुछ यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी सब था। बहुत अच्छा लगा मुझे स्टोर में, पहली बार आई थी यहाँ पर। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी रश था यहाँ पर। हर एक तरीके का पूजा आइटम आपको मिल जाएगा। तो एक दो स्टोर होना आपके नज़दीक में बहुत ज़रूरी है, इंडियन स्टोर। यहाँ पे देखो कपड़ों की भी दुकान है। ये पूरा प्लाजा जो है, यहाँ पे सारे स्टोर इंडियन है। जैसे जैसे चीज़ें मैं खरीदती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।